Hello everyone. So today we will discuss maths level data interpretation. Okay, so this is beneficial for ISBI PO mains, IBPS PO mains and also RRB PO mains. Okay, so let's get started to RDI. Okay, what is given in this DI? Okay, read this. A boat can cover 14x plus 16 km downstream in 12 hours एंड 7x प्लस 24 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स. ओके, तो एक बोट है वो कवर करती है क्या 14x प्लस 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 12 आवर्स में एंड 7x माइनस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 8 आवर्स में. ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज्ड बाई 25% एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज्ड बाई 20%, then the boat can cover 12y minus 6 in downstream or 6y plus 6 kilometer in upstream in 15 hours. Okay, bus P starts from Jaipur to Mumbai with a speed of 8 km per hour at 5 am. So bus P starts from Jaipur to Mumbai with a speed of 8 km per hour at 5 am. Meets another bus Q coming from Mumbai to Jaipur with a speed of 60 km per hour on the way at 11:35 am. Okay, then bus Q starts from Mumbai at 8:35 am with the speed of t km per hour. So total distance from Mumbai to Delhi is 496 km. A train running at a speed of 1.875 t km per hour can cross a pole in 10 seconds and bridge of length 15y जो है उसको 40 सेकेंड में क्रॉस कर सकता है. ओके, तो इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एक बोट है वो क्या कर सकती है, कवर करती है 14x प्लस 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको डाउन स्ट्रीम में 12 आवर्स में और 7x माइनस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम को 8 आवर्स में. तो इससे हम आगे नहीं निकाल सकते. ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज बाई इतनी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज बाई इतना, ओके, देन दी बोट कैन कवर इतने को डाउन स्ट्रीम में और इतने को अप स्ट्रीम में वो करती है 15 आवर्स में. ओके, सो अब क्या है, बस P स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टू मुंबई. बस P स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टू मुंबई विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एट 5 am पे. ओके, तो P जो है वो जो बस P है वो कितने 1 किलोमीटर पर आवर से चलती है. ओके, अब ये क्या करती है 5 am पे चलती है और मिलती है अनदर बस से. अनदर बस कौन सी है, Q, जो कि कहाँ से आ रही है, फ्रॉम मुंबई टू जयपुर आ रही है विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो उससे कितने पे मिलती है, ये 11:35 am पे मिलती है. ओके, तो 5 am से ये 11:35 am पे मिलती है. ओके, सो ये तो इसमें मिलती है. ओके, जो अनदर बस कौन सी थी, Q थी, उसकी स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर थी. ओके, और जो है ये इसमें मिलती है 11:35 pm पे और जो Q है वो स्टार्ट कब होती है 8:35 am से. तो 8:35 जो 8:35 है इससे 11:35, सो 8:35 से 11:35 am तक का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 8 9 10 11, दिस इज़ 3 आवर. 8:35 से 11:35 तक का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 3 आवर हो गया. तो इसने 3 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की. ओके, तो इसकी स्पीड थी 60 और टाइम क्या था 3 आवर. तो ओके, तो 60 × 3 क्या हो गया 180 किलोमीटर. तो बस Q ने कितनी कवर की थी 180 किलोमीटर कवर की थी 11:35 तक. ओके, 11:35 पे ये मिले हैं, मतलब जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस थी, कुछ डिस्टेंस P ने कवर की, कुछ डिस्टेंस Q ने कवर की, तब वो जाके मिले हैं. तो फिर Q ने 180 कवर की, तो जो टोटल डिस्टेंस थी 496 किलोमीटर, ये टोटल कवर हुई ना, क्योंकि एक मुंबई से आ रहा है एक दिल्ली से आ रहा है, मिले कहीं मिड में है वो. तो ओके, सो जो स्पीड जो P का जो होगा, जो P होगा, P कितना कवर करेगा, P को कवर कितना करना पड़ेगा 496 में से जो Q ने कवर किया है, Q ने कितनी कवर किया 180 कवर किया, तो 6 9 में से 8 और दिस इज़ 316 किलोमीटर. ये किसको कवर करनी पड़ेगी, ये P ने कवर की होगी. ओके, P ने कवर की होगी और P का टाइम कितना था 5 am से 11:35 am तक कितना था, 5 और 6 11 6 आवर, ये था 6 आवर और 35 मिनट. ओके,
ये था। तो 6 आवर 35 मिनट, तो 6 इसको हम कैसे बना, 35 मिनट को हम उसमें हावर में बना चेंज कर लेते हैं। ओके, तो 35/60, तो 5 से 5 7 50 एंड 5 12 जा 60। ओके, तो दिस इज 12 छक्के 72 और 7 79, दिस इज 79/12 आर। टोटल टाइम क्या हो गया, ये हो गया। तो जो पी ने कवर किया ना 316 किलोमीटर जो कवर किया, वो कितने में किया, 79/12 आर में कवर किए। तो फिर हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड क्या दे रखी है, ए किलोमीटर पर आवर। ए बराबर क्या है, डिस्टेंस होती है ना, तो फिर वो जो स्पीड है उसका क्या होगा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो डिस्टेंस थी 316 एंड टाइम क्या है 79/12। ओके, तो ये वाला जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो दिस इज 79 इंटू 12 एंड 79 से 316 कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम्स। 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28 और 3 ये। तो ओके, तो 12 इंटू 4 कितना आ गया, 12 इंटू 4 दिस इज 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो फिर अपनी जो ए हो गई, ए जो क्यू पी की स्पीड थी ए किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो गई 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। पी की स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर ए हो गई। ओके, ए ओके, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है ये गलत है, टी किलोमीटर पर आवर वाली। ओके, एंड दिस इज ये टी है, ये टी है, टी किलोमीटर पर आवर एट 5 AM। ओके, टी किलोमीटर पर आवर एट 5 PM पे है। ठीक है, तो पी की स्पीड ही तो निकालनी थी, क्यू की स्पीड तो गिवन है अपने को 60 kmph, क्यू की तो गिवन है ना 60 kmph। तो फिर जो है पी की स्पीड है टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, जो टी, सो दिस इज टी क्या आ गई अपने पास 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। ओके, तो हम इसको अगेन क्या है, अब क्या है 496 ये आ गई। तो अपना यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब क्या दे रखा है नीचे, ए ट्रेन रनिंग 8 ए स्पीड ऑफ 1.875 टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है 1.875 टी। तो ट्रेन की स्पीड याद कर लेते हैं हम। जो ट्रेन की स्पीड है 1.875 इंटू टी है, तो टी इंटू टी 48। ओके, दिस इज 48। तो हम इसको, दिस इज 1000। ओके, 3 जीरो नीचे आ जाएगी, दिस इज 1000। तो हम इसको कैंसिल आउट करते किससे, 25 से, 25 चौका 100 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 25 सत्ते 175। ओके, तो 25 7 जा 175 ये हो गया। तो कितना बचा, 12 बचा। तो 25 5 जा 125। ओके, तो इसको करते 5 से 5 8 जा 40 एंड 5 15 15 5 जा 75। 8 से इसको काटते तो 6 टाइम, तो 15 इंटू 6 के आगे 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्या आ गया अपना 98 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टी की वैल्यू आई, टी हमारी क्या आई, टी आई थी हमारी 48 kmph। ठीक है, 48 kmph आ गई टी। ओके, और जो ट्रेन की है ये इतनी आ गई। अब क्या, ए ट्रेन रनिंग 8 ए स्पीड ऑफ 1.875 कैन क्रॉस ए पोल इन 10 सेकेंड। पोल को कितने में, 10 सेकेंड में कवर करता है। ओके, तो इससे हम ट्रेन की डिस्टेंस निकाल देंगे। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, लेट एल है ट्रेन की लेंथ, एंड जो आई थी अपने पास ये आई थी 90। तो दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर, और ये आया था टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड में। ओके, अब जो अपने को जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
5/18 से इसको इंटू करना पड़ता है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से हम इंटू कर देते हैं, तब अपने पास क्या आता है, मीटर पर सेकंड आता है। ओके, सो अब हम इसको क्या है, 90 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो दिस इज़ 5/18। अब जो ये 18 नीचे ही ऊपर चला जाएगा ना, ओके, तो इसको हटा के हम ऊपर ही लिख देते हैं 18। ओके, दिस इज़ 18। 18 5 जा 90। सो एल बराबर क्या आ गया, एल इक्वल्स टू 5/5 एंड दिस इज 250। तो एल क्या आ गया, 250 मीटर आ गया ना। एल की वैल्यू क्या आ गई, 250 मीटर आ गई अपनी। दे रखा था एक ट्रेन है, वो क्या करती है, एक पोल को क्रॉस करती है 10 सेकंड में। ओके, तो ट्रेन की लंबाई होगी ना, पोल की तो कोई लंबाई होती नहीं है कि पोल की कोई लेंथ होगी उसकी। ओके, तो फिर लेंथ एल मानी अपॉन में 90 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से इंटू कर लिया इक्वल टू 10। ओके, तो हमारे पास एल क्या आ गया, 250 मीटर आ गया। एल हमारे पास आ गया 250 मीटर। ओके, अब जो नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है इसमें क्या है, एंड जो ब्रिज है लेंथ की वो है 15 उसको कितने में करती है वो ट्रेन क्रॉस, 40 सेकेंड में करती है। ओके, तो फिर 40 सेकंड में करती है, तो 250 ये ट्रेन अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी अपनी लेंथ क्रॉस, बटे में जो 50 गिवन है उसको क्रॉस करेगी अपॉन में 90 इंटू 5/18। ये जो स्पीड थी वो आ गई, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 40 सेकंड में कर रही है। तो 18 5 जा 25, 18 5 जा 90। ओके, सो दिस इज़ 250 प्लस 15y, 250 प्लस 15y इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 40 कितना आ गया, 25 इंटू 4 100 एंड 10। ओके, तो 15y क्या आ गया, 15y इक्वल टू 1000 माइनस 250 क्या आ गया, 750। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 15 से कैंसिल आउट हो गया, ये 15 5 75 और 0, तो y इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 आ गई y की वैल्यू। ओके, सो y इक्वल टू y इक्वल टू 50। ओके, y इक्वल टू 50 आ गया। ओके, सो इसको जल्दी से मैं रिपीट करूँ। ओके, हमको क्या गिवन था, ये वाली लाइन गिवन थी ना कि बस पी स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टू मुंबई एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एट 5 AM। ये 5 AM पे आती है और 11:35 AM पे क्या करती है, मीट करती है ट्रेन क्यू से। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ओके, तो कितना टाइम लगा था इसको, 6 hour 35 minute। ओके, एंड जो क्यू है वो आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन से, मैं समझिए वो आ रही थी मुंबई से जयपुर। ओके, तो मुंबई टू जयपुर आने में उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो चली कितने पे थी, 8:35 AM पे चली थी और 11:35 AM पे पी से मिली थी। तो इनके बीच का टाइम क्या हो गया, 3 hour हो गया। ओके, तो 3 hour में उसने 60 किलोमीटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। ओके, और टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 496 किलोमीटर। ओके, तो 496 किलोमीटर में से 180 कैंसिल किया तो कितना आया, 316 आया। 316 किलोमीटर को पी ने कवर किया होगा कितने टाइम में, 6 hour 35 minute में। तो उसकी स्पीड क्या थी, टी थी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, टी की वैल्यू आई 48 किलोमीटर पर आवर। टी की वैल्यू 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। ओके, इसके बाद क्या था, इसके बाद जो गिवन था कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 1.875 टी किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई ट्रेन है वो क्या है 1.875 टी किलोमीटर पर आवर से चल रही है आराम से। तो फिर वो क्या है, एक पोल आता है बीच में, उसको 10 सेकंड में वो क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है पोल को। पोल को क्रॉस करने का मतलब है वो जो अपनी लेंथ है उसको क्रॉस कर जाती है 10 सेकंड में। ओके, और एक ब्रिज है 15y लेंथ का, उसको क्या कर जाती है 40 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ओके, तो इससे हमने क्या निकाला कि जो टी जो ट्रेन की जो थी उसकी 1.875 इंटू टी, तो 1.875 इंटू 48 करने पे हमारे पास क्या आया, 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, तो अब जो एल थी, हमने माना ट्रेन की लेंथ एल है, तो एल अपॉन में 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो इसको 5/18 से हमने क्रॉस कर दिया। ओके, इक्वल टू 10 है, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, ट्रेन की लेंथ हमारे पास आ गई 250 मीटर। ओके, अब इसके बाद जो ब्रिज की लेंथ दी हुई थी 15y, उसको क्रॉस करता है किसमें, 40 सेकंड में। ओके, तो 250 प्लस 15y अपॉन में वही जो ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या 90 इंटू 5/18, तो दिस इज़ 25 इक्वल टू 40। ओके, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 आ गई। बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 आ गई। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं,
होप यू अंडरस्टैंड इट। तो हमारे पास बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई की वैल्यू 50 एंड टी इक्वल टू 48, इसको भी कैंसिल कर दे। तो हमारे पास टी क्या था, टी था 48 किलोमीटर पर आवर एंड जो वाई था वो क्या था 50 था। वाई की वैल्यू क्या थी 50 थी। ओके ये वाली जो लाइन थी वो गलत है एंड दिस इज ए ने ए टी। ओके दिस इज टी। दिस इज टी। ओके वाई इक्वल टू क्या है 50। अब हमारे यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जो है हमारे पास दे रखा है कि जो है एक वोट कवर करती है 14x प्लस 16 डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स में और 7x माइनस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स में। ओके इफ़ द स्पीड ऑफ वोट डिक्रीज बाई 25% एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम increased by 20%, then the vote can cover 12y minus 6 downstream और 6y plus 6 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 15 आवर्स। ओके तो हमारे पास क्या है, हमको क्या है 12y माइनस 6, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज 12 इंटू 50 माइनस 6 अपॉन में डाउन स्ट्रीम में डी इक्वल टू ये 15 आवर से बराबर 6y प्लस 6 है तो 6 इंटू 50 प्लस 6 अपॉन में डी अप स्ट्रीम में इक्वल टू किस में 15 आवर्स में है, ये 15 आवर्स में। ओके तो 12 इंटू 5 दिस इज 12 इंटू 50 दिस इज 600 माइनस 6 क्या आ जाएगा 594 अपॉन डी इक्वल टू 6 5 इंटू 50 30 एंड 300 प्लस 6 क्या आ गया 306 अपॉन यू। ओके ये आ गया। तो हमारे पास डी अपॉन यू की जो वैल्यू आ गई डी अपॉन यू दिस इज 594 अपॉन 306, ये तो हमारे पास क्या आया ओके तो हमारे पास क्या आया 594 अपॉन डी इक्वल टू ये आया था। ओके तो 594 अपॉन में डी इक्वल टू 15 है। ओके इक्वल टू क्या है 15 है। ओके एंड दिस इज 306 अपॉन में यू इक्वल टू हमारे पास ये भी 15 है, ये क्या है ये भी हमारे पास क्या है 15 है। ओके तो डी की वैल्यू क्या हो गई, डी जो डी है उसकी वैल्यू क्या हो गई 594 अपॉन 15, 594 अपॉन में 15 तो दिस इज 15 3 45 दिस इज 40 दिस इज 45 15 3 45। ओके 45 ही हो गया तो हमारे पास कितना बच गया 9 एंड 5 14 144। ओके तो 15 इंटू 9 135 दिस इज 135 इंटू 135 और 145 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 एंड कैरी ऑन 0 दशमलव लगा दिया। ओके तो 15 6 जा 90 तो दिस इज 39.6 दिस इज 39.6 दिस इज 39. This is 39.6
दिस इज 39.6 ओके। एंड इसी तरह यू क्या आ जाएगा, यू 306 अपॉन में 15 ओके। तो 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, एक हम जीरो लगा देते पॉइंट, 15 4 जा 60, तो दिस इज 20.4 यू की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन थी वो क्या थी कि जो है स्पीड ऑफ बोट को तो 25% से डिक्रीज़ किया था और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी उसको 20% से इंक्रीज़ किया था ओके। तो दैट वाज हम मान लेते हैं उसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है उसको ए मान लेते हैं हम बोट को, और जो बी है उसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमारे पास ये क्या था ओके। तो जो बोट की थी वो कितनी थी, 25% डिक्रीज थी ना बोट की। तो पहले बोट की ए थी तो डिक्रीज होके क्या हो गई 3/4 प्लस, डाउन स्ट्रीम में तो प्लस ही होती है ना बोट की और स्ट्रीम की। एंड बी क्या थी, पहले बोट की बी थी, वो स्पीड की बी थी स्ट्रीम की स्पीड की, एंड इंक्रीज होके क्या हो गई 6/5, 20%, 20% 120/100, दिस इज 6/5 इक्वल टू क्या है 39, दिस इज 39.6 ओके। एंड इसी तरह जो अप स्ट्रीम की आ जाएगी, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ए इंटू 3/4 माइनस v इंटू 6/5 इक्वल टू 20.4 ओके। तो ये थी डाउन स्ट्रीम वाली और ये थी अप स्ट्रीम वाली ओके। सो अब हम इनको क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं। तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचा a इंटू 3/4 इक्वल टू 39.6 एंड a इंटू 3/4 ये बचा था 20.4 ओके। तो ये सब ऐड ही तो हुई थी, ऐड होने पे ही तो हुई थी, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था तो ये माइनस प्लस और माइनस का था तो ये कैंसिल आउट हो गया ओके। तो दिस इज 2a इंटू 3/4, 2 इंटू a इंटू 3/4 इक्वल टू दिस इज 39.6 प्लस 20.4, 39.6 39.6 प्लस 20.4, दिस इज 20.4। तो 6 और 4 क्या हो गया 10, 0 ओके, 0.1 आ गया। तो 1 और 9 10, 0, 3 और 2 5, दिस इज 0 ओके। तो ए क्या हो गया 6, दिस इज क्या हो गया, ये हो गया 60 हो गया 60। तो 2 इंटू ए इंटू 3/4, 2 इंटू 3/4 a/4, 3 इंटू 2 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 बचा, 4 इधर चला गया तो 4 इंटू 10 दिस इज 40, a क्या हो गया 40 हो गया। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी ओके। तो अब हम इसमें रखते हैं a इंटू 3/4 क्या है, a इंटू 3/4 क्या था, a इंटू 3/4 तो 40 इंटू 3/4 क्या हो गया 30 माइनस v इंटू 6/5 इक्वल टू 20.4 ओके, 20.4। तो b इंटू 6/5 क्या गया, ये इधर आ गया। तो दिस इज 30 माइनस 20.4 क्या हो गया 9.6 हो गया ओके। तो पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा तो 6 से 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से दिस इज 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास a क्या आया a 40 एंड b क्या आया v आया हमारे पास 8 ओके। तो a एंड b क्या आया 8 आया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारी जो एक और ऊपर इक्वेशन बच रही थी वो क्या थी, ए बोट कैन कवर 14x प्लस 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर ओके एंड 7x माइनस 24 इन 8 आवर्स ओके। तो हम इसको इरेज कर देते पहले, ये आ गया ना समझ में ओके। सो इसके बाद अब क्या है कि जो ये गिवन था 14x प्लस 6, 14x प्लस 6 को कितने में कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या थी
जो डाउन स्ट्रीम थी, डाउन स्ट्रीम का क्या था 40 + 8, दिस इज़ 48। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना 40 + 8। एंड कितने में कर रहा था 12 आवर्स में, 12 आवर में। ओके तो दिस इज़ 14x + 16, 14x + 16 इक्वल टू दिस इज़ 48, 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 क्या है 48 इंटू 12। ओके तो 12 8 96, तो दिस इज 6 9 12 इंटू 4 36, 36 एंड 9 दिस इज 456। ओके तो दिस इज 40x इक्वल टू 456 माइनस 16। ओके तो ये क्या था 48 इंटू 12 क्या था 12 8 96, कैरी ऑन 9, 12 चौक 48, 48 और 9 दिस इज 57। ओके तो दिस इज 576। ओके तो दिस इज 14x इक्वल टू 576 में से -16 होगा तो दिस इज 560। तो x इक्वल टू क्या आ गया 14 इंटू 14 560 अपॉन 14 दिस इज 40। 14 4 जा 56 एंड 0 तो दिस इज 40। ओके तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 40 आ गया। इस वाली इक्वेशन से भी सेम आ जाएगा, दिस इज 7 x माइनस 24, 7x अपॉन 24, 40 माइनस 8 क्या हो गया 32 इंटू 8। ओके तो दिस इज ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 24 इक्वल टू ये, तो 7x इक्वल टू क्या है 8 दूनी 8 दूनी 16, 1 8 24 और 1 25, 256 माइनस 200 माइनस 24, 24 करने पे क्या आया 7x इक्वल टू 6 माइनस 4 2 एंड दिस इज 2 3 2। 7x minus 24 upon this is 7x minus 24 so this is 7x minus 7x minus 7x minus 24 equal to 32 इंटू 32 इंटू 8, तो 32 इंटू 8 क्या हो गया 16 8 24 और 1 25, तो ये तो x इक्वल टू क्या आ गया फिर 256 प्लस 24 क्या आ गया 256 अपॉन 24 क्या आ गया 6 4 10 0 5 और 2 7 और 1 8 एंड 2। ओके 7x, तो x इक्वल टू 40। तो इससे भी क्या आ गया x की वैल्यू 40 आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। ओके तो ओके हमने इसमें क्या किया था हमारे पास ये आ गया था, इससे हमारे पास क्या आ गया था d इक्वल टू 39.6 एंड u इक्वल टू 20.4। ओके तो डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है बोट स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके तो ये किया था हमने, तो इससे हमारे पास स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू a आ गया और इससे a 40 आ गया और b हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। ओके तो दिस इज़ 40 एंड हमारे पास 8 आ गया। ओके तो फिर हमने इससे क्या रखा, इसमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू रख दो या फिर अप स्ट्रीम की वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास x के आगे x आ गया हमारे पास 40। ओके सो आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके सो x इक्वल टू 40, तो इसको हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 40 आ गया, बाई इक्वल टू 50 था ही हमारे पास, और a जो था हमारे पास 40 था एंड जो b था हमारे पास वो 8 था। a क्या थी बोट थी, ये क्या थी ये तो बोट की थी और ये थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके सो नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन। ओके तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y। 3x माइनस 2y हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 40 एंड y थी 50। तो 3x 3 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 50। ओके तो
3 into 40 this is 120 minus 2 into 50 this is 100, so this is 20. तो वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y क्या हो गई हमारे पास 20 हो गई. ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज t. ओके, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 48 kmph. t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 48 kmph t की वैल्यू आ गई. एंड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. ओके, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट 2x प्लस 3y प्लस 10 इन डाउन स्ट्रीम. ओके, x क्या था 40 था, तो 2 इंटू 40 प्लस 3y 3 इंटू 50 ओके प्लस 10 अपॉन में जो डाउन स्ट्रीम थी, डाउन स्ट्रीम वैल्यू हमारे पास क्या थी, a बराबर 40 था एंड b इक्वल टू 8 था. तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या आ गई, दिस इज 48. ओके, दिस इज 48, 40 प्लस 8 दिस इज 48. ओके, तो दिस इज 80, 2 प्लस 40 80, 5 इंटू 3 इंटू 50 दिस इज 150 प्लस 10 अपॉन में 48. तो दिस इज 15 और 8 23 एंड 1 24. तो 240 अपॉन में 48. ओके, 24 2 जा 48, 2 से गया दिस इज 5 टाइम्स. तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम में जो टाइम आएगा वो क्या आएगा 5 आवर. तो टाइम हमारे पास हमारा क्या आ गया 5 आवर. ओके, सो थैंक यू ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड.